सुबह के 8 बज चुके थे। मानसी ने आज नाश्ते में सबके लिए पनीर के पराठे और टमाटर की चटनी बनाई थी। वो सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। नाश्ता टेबल पर लग गया है। मम्मी जी, पापा जी, नवनीत, चेतन, बानी, सब लोग आ जाओ। जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो वरना पराठे ठंडे हो जाएंगे। घर के सभी सदस्य नाश्ते के टेबल पर तो आते हैं, लेकिन नाश्ता सिर्फ पंकज और राधिका करते हैं। मानसी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं कुछ खा लूंगा, तुम मेरा नाश्ता हटा दो। मानसी का चेहरा उदास हो जाता है। क्यों, क्या हो गया? मैंने आप लोगों के लिए पनीर के पराठे बनाए हैं। पनीर भी मैंने घर में बनाया है, बाहर से नहीं मंगाया। बाहर का पनीर सॉफ्ट भी नहीं होता। आप खाकर तो देखो पराठे कितने सॉफ्ट बने हैं। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम समझो जरा, मेरा अभी नाश्ता करने का बिल्कुल मूड नहीं है। नवनीत अपना बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। भाभी, मैं भी भैया के साथ निकल रहा हूँ, मेरा नाश्ता रख देना, मैं आके खा लूंगा। चेतन, तुम भी? लेकिन तुम तो अब सीधा रात में घर आओगे, तब ये पराठे खाओगे। हाँ भाभी, रात में खा लूंगा, अभी मैं निकल रहा हूँ। तो वहीं बानी भी बिना नाश्ता किए घर से जाने लगती है। बानी, तू कहाँ जा रही है? नाश्ता कर लेती। भाभी, मेरी बस छूट जाएगी, आप नाश्ता कर लो। अरे लेकिन एक पराठा तो खा ले, ऐसे भूखी कैसे जा रही है? अच्छा, जल्दी से मुझे एक पराठा रैप करके दे दो, मैं खाती हुई चली जाऊंगी। बानी, ऐसे कैसे खाती हुई चली जाएगी? डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खा लेना। भाभी, मुझे देर हो रही है, मेरी क्लास मिस हो जाएगी, आप मुझे एक पराठा हाथ में ही दे दो। मानसी फॉइल पेपर में एक पराठा रैप करके बानी को देती है, जिसे बानी अपने बैग में रख लेती है और कॉलेज चली जाती है। सास ससुर के अलावा घर के किसी सदस्य ने नाश्ता नहीं किया था, जिससे मानसी को काफी दुख होता है। वो नाश्ते की टेबल से सबकी प्लेटें हटाने लगती है। मानसी बहू, अब तू भी नाश्ता कर ले। हाँ मम्मी जी, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मानसी अपने लिए प्लेट में नाश्ता लेकर आती है और खाना शुरू करती है। ये क्या बहू, तूने इतने शौक से पनीर के पराठे बनाए हैं और सिर्फ एक पराठा लिया? मम्मी जी, आपने देखा ना, आपके और पापा जी के अलावा किसी ने मेरे हाथ के बने पराठे नहीं खाए। मैं सुबह 6 बजे उठकर किचन में लग जाती हूँ, सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन जब सभी लोग बिना खाए चले जाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर मुझसे भी खाया नहीं जाता। ऐसा लगता है शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है बहू, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तू अपना दिल छोटा मत कर। सुबह सब जल्दी में होते हैं, इसलिए बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। तू देखना, रात का खाना सब मांग मांग कर खाएंगे। राधिका मानसी को समझाती है। इधर नवनीत, चेतन और बानी तीनों स्ट्रीट फूड के ठेले पर पहुंच जाते हैं। भैया, एक प्लेट छोले कुलचे लगाना। मेरे लिए भी एक प्लेट पाव भाजी लगा दो, एक्स्ट्रा बटर के साथ। इधर बानी भी अपने कॉलेज के सामने वाले ठेले पर पहुंच जाती है। भैया, एक वेज रोल लगा दो, उसमें व्हाइट सॉस ज्यादा लगाना और थोड़ा स्पाइसी बनाना। वो भी लगा दो बहन जी। घर का बना अच्छा खासा देसी नाश्ता छोड़कर तीनों ठेले पर स्ट्रीट फूड खाते हैं, जिसके बाद नवनीत और चेतन ऑफिस में जाते हैं और बानी कॉलेज के अंदर। ये पहली बार नहीं हुआ था, रोज ऐसा ही होता था। मानसी बड़े प्यार से सबके लिए अच्छा अच्छा नाश्ता और खाना बनाती, लेकिन घर में कोई भी उसके हाथों के बनाए खाने को छूता तक नहीं था। यहाँ तक लोगों के लंच भी वापस लौट कर आने लगते हैं। शाम को जब नवनीत और चेतन ऑफिस से घर आते हैं, मानसी दोनों के बैग से लंच बॉक्स निकालती है। ये लंच बॉक्स भारी क्यों लग रहा है? क्या दोनों ने खाना नहीं खाया? मानसी का शक सही निकलता है। जब वो दोनों का लंच बॉक्स खोलती है तो उसमें खाना जस का तस रखा था, ठीक वैसा ही जैसे सुबह मानसी ने लंच पैक किया था। दोनों ने खाना नहीं खाया? मानसी नवनीत से पूछती है। नवनीत, आपने दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया? खाना खाया तो था। कहाँ खाया? लंच बॉक्स में खाना वैसे ही रखा हुआ है। अरे वो आज ना मैंने ऑफिस के बाहर ठेले पर खाना खा लिया, इसलिए लंच रखा रह गया। ठेले पर? तभी चेतन, जो कि नवनीत के साथ ही एक ही ऑफिस में काम करता है, वो मानसी से कहता है। हाँ भाभी, अरे हमारे ऑफिस के सामने जो ठेले वाला है ना, हाँ, क्या खाना बनाता है। जब वो अपना चूल्हा गर्म करता है तभी चारों तरफ खुशबू सी फैल जाती है। उसके ठेले पर आपको सभी चीजें मिलेंगी, चाउमीन, रोज, छोले भटूरे, छोले कुलचे, पाव भाजी, बर्गर और कई तरह के चाट भी बनाता है। आज भैया ने उसके ठेले पर छोले कुलचे खाए और मैंने पाव भाजी खाई। क्या मस्त पाव भाजी बनाता है, उसके जैसी पाव भाजी कोई बना ही नहीं सकता। अच्छा? हाँ, आप भी खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। ये तो सुबह का नाश्ता था, आप उसके ठेले पर बनने वाले दोपहर का मेन्यू सुनोगी तो दंग रह जाओगी। दोपहर में वो ऐसा क्या बनाता है? दोपहर में तो ऐसी चटपटी बिरयानी बनाता है कि उसे खाकर मूड फ्रेश हो जाता है। न जाने बिरयानी में कौन से मसाले डालता है, कभी आपके लिए पैक करा के ले आऊंगा। और शाम की बात बता दे, शाम 4 बजे से उसके ठेले पर कैसी भीड़ लगने लगती है।
अरे रे रे, शाम 4 बजते ही उसके ठेले के पास लंबी लाइन लगती है, वही लंबी लाइन। शाम से ही समोसे कचौरियां छानना शुरू कर देता है, और इसके अलावा गोलगप्पे, आलू चाट। मुझसे और ना बुलवाओ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो भाई हमारा तो हो गया रात तक का फुल नाश्ता और खाना, अब तो पेट में पानी पीने के लिए भी जगह नहीं बची है। शाम को हमने समोसे खा लिए थे। तो आप लोग रात में भी खाना नहीं खाएंगे? रात का खाना? अरे रामू ठेले वाले के खाने का स्वाद अभी तक मुंह में है, हम उसका स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहते, हम चले सोने। ऐसा कहकर चेतन, नवनीत दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और मानसी उन्हें देखती रह जाती है। ये सब राधिका देख रही थी। मम्मी जी, अब रात के खाने का क्या होगा? मैंने तो सबके लिए खाना बनाया था। बची हुई दाल और सब्जी फ्रिज में रख दे, कल काम आ जाएंगे। और रोटियां कम सेकना, सिर्फ नवनीत और चेतन नहीं खाएंगे, मैं, तेरे पापा, बानी, तू तो खाएगी ना? ठीक है मम्मी जी। लेकिन जब मानसी टेबल पर खाना लगाती है तो बानी भी खाना नहीं खाती। भाभी, मेरा खाना हटा दो, मेरा पेट भरा हुआ है। अब क्यों भाई, तूने ऐसा क्या खा लिया? मम्मी, मैंने कॉलेज की कैंटीन में रोल और बड़ा पाव खाया है। जब तुझे पता है घर में खाना बन रहा है तो तुझे कॉलेज में ये सब खाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, तुम क्या जानो स्ट्रीट फूड का स्वाद। मेरे कॉलेज की कैंटीन में इतनी टेस्टी टेस्टी खाने की चीजें बनती है, क्या बताऊं। मेरे से रहा ही नहीं जाता, खा लेती हूँ। अब कॉलेज में इतना खा लेने के बाद घर में तो कुछ भी खाया नहीं जाएगा। मानसी देखती है कि घर के आधे सदस्य घर का खाना ना खाकर बाहर का स्ट्रीट फूड खा रहे हैं। एक रात, कल मैं सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनाऊंगी, फिर तो सब नाश्ता भी करेंगे और खाना भी खाएंगे। कल सुबह 5 बजे ही उठ जाऊंगी। ऐसा सोचकर मानसी सो जाती है और दूसरे दिन सुबह 5 बजे उठकर किचन में लग जाती है और सबके लिए नाश्ता और लंच तैयार करती है। आज मैंने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है। मम्मी जी और पापा जी के लिए पोहे, नवनीत की पसंद की आलू पूरी, चेतन की पसंद की जवे और बानी की पसंद के मेथी के पराठे। ए बहू, तूने सुबह सुबह इतना सब बना लिया? हाँ मम्मी जी, रोज रोज सब नाश्ता स्किप करते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं सबकी पसंद का नाश्ता बनाऊं। आज कोई बाहर का नाश्ता नहीं करेगा, सब घर पर खाएंगे। लेकिन मानसी का ऐसा सोचना गलत साबित होता है, क्योंकि रोज की तरह उस दिन भी कोई नाश्ता नहीं करता। नवनीत, आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? आज मैंने आलू पूरी बनाई है, आपको तो बहुत पसंद है ना। मानसी यार, सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं किया जाता, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अच्छा सुनो, मैंने पोहे भी बनाए, वो खा लो, पोहे तो हल्के होते हैं। अरे नहीं नहीं, रहने दो, एक्चुअली अभी कुछ खाने का दिल ही नहीं है। नवनीत नाश्ता नहीं करता, साथ ही चेतन और बानी भी बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। आज भी किसी ने नाश्ता नहीं किया। कोई बात नहीं, आज मैंने नवनीत की पसंद का लंच बनाकर उनके बैग में रख दिया है। जब वे लंच टाइम में डब्बा खोलेंगे तो खाना खाए बिना रह नहीं पाएंगे। मानसी सोचती है कि नवनीत दोपहर में उसके हाथ का बना हुआ खाना खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोपहर में नवनीत ने लंच कर लिया होगा। उनसे पूछती हूँ भरवा परवल कैसे बने थे। मानसी उसे फोन करती है, लेकिन नवनीत उसका फोन काट देता है। नवनीत ने फोन काट दिया? हो सकता है वो मीटिंग में हो, थोड़ी देर के बाद फोन कर लूंगी। मानसी थोड़ी देर के बाद फिर नवनीत को फोन लगाती है, लेकिन नवनीत इस बार भी उसका फोन काट देता है। मानसी एक बार और उसे फोन करती है, लेकिन इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। मानसी का मूड खराब हो जाता है। वो ये सोचकर परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि नवनीत बार बार उसका फोन काट रहा है और कॉल बैक भी नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, शाम को जब नवनीत घर आएंगे तब उनसे पूछ लूंगी कि खाना कैसा बना था। शाम को जब नवनीत घर आता है, मानसी खुशी खुशी उसके लिए पानी का ग्लास लेकर आती है, लेकिन उसे अपने सामने देखते ही नवनीत बोलने लगता है। अरे मानसी, मैं दोपहर में ना अपने दोस्तों के साथ लंच पर बाहर गया था और तुम बार बार फोन कर रही थी। अब उनके सामने तुम्हारा फोन उठाने में कितना ऑकवर्ड फील होता है, तुम्हें क्या पता। सारे दोस्त ना मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं कि घर में तेरी भाभी से बातें होती नहीं क्या, भाभी तुझे बाहर भी फोन पर फोन कर रही है। तो आपने आज भी बाहर लंच लिया? हाँ, आज सभी दोस्त हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, वहां हमने हक्का नूडल्स और मंचूरियन खाया। अरे बहुत टेस्टी खाना था, कभी तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। मानसी का मन उदास हो जाता है। वो समझ जाती है कि नवनीत ने उसके हाथ से बने भरवा परवल को हाथ तक नहीं लगाया। इसी तरह चेतन और बानी भी अपना अपना लंच लौटा कर ले आते हैं और रात का खाना भी नहीं खाते, क्योंकि किसी ने बाहर टिक्की चाट खा लिया था तो किसी ने पास्ता। अब घर में खाना खाने वाले 3 लोग ही रह गए थे, राधिका जी, पंकज जी और मानसी, क्योंकि नवनीत, चेतन और बानी रोज रोज बाहर का स्ट्रीट फूड खा खाकर घर आते थे। एक दिन मानसी सोचती है, शायद इन लोगों को मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं आ रहा है।
इसीलिए तो ये लोग रोज बाहर ठेले पर कुछ न कुछ खा लेते। अब मुझे घर में ही स्ट्रीट फूड बनाना होगा ताकि ये लोग घर का खाना खाए। ऐसा सोचकर अब मानसी घर में ही स्ट्रीट फूड बनाना शुरू कर देती है। आज मैंने नाश्ते में वेज स्प्रिंग रोल बनाया है। क्या? वेज स्प्रिंग रोल? वेज स्प्रिंग रोल? हाँ, वेज स्प्रिंग रोल और साथ में आलू चाट भी है। क्या बात है मानसी, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सभी लोग नाश्ते पर टूट पड़ते हैं। भाभी, एक और रोल दे दो। मेरे लिए 1 प्लेट आलू चाट और लगा देना भाभी। ये 1 प्लेट आलू चाट लगा देना क्या होता है? ये घर है, कोई ठेला नहीं है। नहीं मम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। रोज रोज ठेले पर बाहर का खाना खाते खाते तुम लोगों की आदतें भी वैसी हो गई है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आज सभी लोग घर पर खाना खा रहे हैं ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मानसी, मेरे लिए लंच में भी रोल्स पैक कर देना। हाँ हाँ, आज मैंने आप लोगों के लिए लंच में भी यही बनाया है। उस दिन सभी लोग घर में नाश्ता करते हैं और तो और किसी का लंच भी लौट कर नहीं आता। शाम को जब मानसी नवनीत के बैग से लंच बॉक्स बाहर निकालती है, लगता है आज नवनीत ने घर का बना खाना खाया है। मानसी जब लंच बॉक्स खोलती है तो देखती है पूरा डब्बा खाली हो चुका था। इसी तरह से चेतन और बानी भी अपना अपना लंच फिनिश करके लाते हैं, क्योंकि मानसी ने लंच में स्ट्रीट फूड जो रखा था। इसी तरह वो रात के खाने में भी स्ट्रीट फूड बनाती है, जैसे कि कभी नूडल्स तो कभी बड़ा पाव। अब मानसी हर वक्त किचन में स्ट्रीट फूड बनाने लगती है। कभी नाश्ते में पाव भाजी तो लंच में छोले कुलचे, रात के खाने में कभी बिरयानी तो कभी पास्ता। किचन से साधारण खाने यानी दाल चावल रोटी सब्जी और हरी सब्जियों का नामो निशान तक मिट जाता है। नवनीत, चेतन और बानी अब तीनों मानसी के बनाए खाने की जमकर तारीफ करते। भाभी, ये छोले बनाए आपने और कुलचे तो बहुत करारे सेके। हाँ, मैंने इन्हें धीमी आंच पर बटर में सेका है, जिससे कुलचों में सौंधी सौंधी खुशबू आई है। आज के खाने में तो मजा आ गया भाई। भाभी, कल नाश्ते में क्या बनाओगी? मैं सोच रही हूँ कल नाश्ते में आलू टिक्की चाट बना लो। नहीं भाभी, आलू टिक्की चाट रहने दो, आप कल नाश्ते में भल्ला पापड़ी चाट बना लो। अरे नाश्ते में कचौरियां बना लेना। मुझे रामू के ठेले वाली कचौरियों की बहुत याद आ रही है, बहुत दिनों से नहीं खाया। मानसी सोचती है अगर उससे घर पर कचौरियां नहीं बनाई तो नवनीत फिर ठेले पर कचौरियां खाने चला जाएगा। नहीं नहीं, आप ठेले पर मत खाना, मैं कल घर पर ही कचौरियां और आलू की सब्जी बना दूंगी। फिर शाम के नाश्ते में भल्ला पापड़ी चाट बना लेना। रात के खाने में फ्राइड राइस और चिली पनीर बना लेना। ठीक है। अब मानसी रोज दिन के तीनों वक्त स्ट्रीट फूड बनाने में लगी रहती, जिसे नवनीत, चेतन और बानी तो खूब मजे से खाते हैं, लेकिन राधिका और पंकज को यही खाना जहर लगने लगता है। उनके पेट में गैस बनने लगती है। एक दिन शाम के वक्त राधिका लंबी लंबी डकारे ले रही थी। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है मैं रात का खाना नहीं खा पाऊंगी। घर में नॉर्मल खाना बन ही कहाँ रहा है। पाव भाजी, कुलचे, नूडल्स, ये सब मैदे से बनी होती है। ऐसी चीजें रोज खाएंगे तो पेट खराब होगा ही, पर इस उम्र में हम कहाँ ये चीज पचा पाएंगे। राधिका मानसी को बुलाकर कहती है कि वो उसके लिए रात का खाना ना बनाए। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? मेरा पेट ठीक नहीं है बहू, एक वक्त खाना नहीं खाऊंगी तो शायद पेट ठीक हो जाए। मानसी बहू, मेरा भी खाना मत बनाना। ठीक है पापा जी, मैं आप दोनों के लिए चाय ला दूं? नहीं, चाय रहने दो, दूध से और गैस बनेगी। मैं आप दोनों के लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ, उसे पीकर आप दोनों को आराम मिलेगा। मानसी नींबू पानी बनाकर राधिका और पंकज को देती है, जिसे पीकर उन्हें थोड़ा आराम तो मिलता है, लेकिन रात का खाना वो नहीं खाते। इससे पहले जब मानसी किचन में नॉर्मल खाना बनाती थी, तब नवनीत, चेतन और बानी घर में नहीं खाना खाते थे, और जब से उसने स्ट्रीट फूड बनाना शुरू किया था, तब से राधिका और पंकज का खाना धीरे धीरे छूटता जा रहा था। वजह था स्ट्रीट फूड का ठीक से पच ना पाना। ये बात मानसी भी नोटिस कर रही थी, लेकिन नवनीत, चेतन और बानी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भाभी, कल संडे है, कल सुबह नाश्ते में क्या बनाओगी? मैं सोच रही थी कल नाश्ते में बेसन का चीला बना दूं। क्या भाभी, आप फिर वही पुराने ढर्रे पर चली आई। अरे बेसन के चीले से बाहर निकलो, कुछ स्ट्रीट फूड बना लो। मैं तो कहता हूँ कल नाश्ते में आलू बोंडा बना लो। हाँ, और उसके साथ ब्रेड खा लेंगे, हमारा नाश्ता हो जाएगा। और लंच में वेज नूडल्स बना लेना। मानसी ऐसा ही करती है, वो नाश्ते में सबके लिए आलू बोंडा बनाती है। धीरे धीरे किचन में हल्दी धनिया की जगह सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और दूसरे मसालों ने ली होती है। नवनीत, चेतन और बानी तो खूब मजे से खाना खाते हैं, लेकिन राधिका और पंकज के साथ ऐसा नहीं होता। पापा जी, आपको एक और आलू बोंडा दूं? अरे नहीं बहू, रहने दे, मेरा हो गया।
मम्मी जी आप तो एक और आलू बोंडा ले लीजिए। नहीं नहीं मानसी बहू, मुझसे नहीं खाया जाएगा। खाने की टेबल पर सभी एक साथ बैठे थे। नवनीत, चेतन और बानी देखते हैं कि उनके माता पिता ने भरपेट खाना नहीं खाया। पापा मम्मी आप लोग नाश्ता ठीक से क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ भाभी कह रही है तो एक एक आलू बोंडा ले लीजिए ना। बेटा हमसे ये सब स्ट्रीट फूड नहीं खाई जा रही है, अब हमारा पेट इन्हें नहीं पचा पा रहा है। तो आप लोग भाभी से कह देते, वो आप लोगों के लिए कुछ और बना देती। अब राधिका को गुस्सा आता है, वो जमकर सबकी क्लास लेती है। जब वो कुछ और बनाती थी तब तुम लोग घर पर खाना नहीं खाते थे। तुम लोगों को घर की बनी रोटी सब्जी और दाल चावल बुरी लगती थी, लेकिन बाहर ठेले पर बनी स्ट्रीट फूड खूब मजे से खाते थे। वो बेचारी क्या करे, कितने लोगों के लिए अलग अलग खाना बनाए। तुम लोगों ने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। तुम लोगों की वजह से उसने घर पर ये सब फालतू की चीजें बनानी शुरू कर दी है। नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है। अरे तू तो चुप ही रह। तुम लोग घर का खाना खा सको इसलिए मानसी बहू सुबह 5 बजे उठकर तुम सबकी पसंद का खाना बनाती थी, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों ने उसके बनाए खाने की कद्र नहीं की। ना नाश्ता करते थे ना लंच करते थे। रोज रोज हमने तो बाहर ये खा लिया, हमने बाहर वो खा लिया, वहां ठेले पर ये चीज अच्छी बनती है, वहां ठेले पर वो चीज अच्छी बनती है। इसी वजह से मानसी ने घर में स्ट्रीट फूड बनाना शुरू किया है, ताकि तुम लोग रोज रोज बाहर का खाना ना खाओ। अब वो सारा दिन किचन में ही खड़ी रहेगी क्या? कभी तुम लोगों की पसंद का खाना बनाए, कभी हमारी पसंद का। कान खोलकर सुन लो तुम लोग, आज से घर में नॉर्मल खाना बनेगा और तुम लोगों को वही खाना खाना पड़ेगा। राधिका का गुस्सा देखकर सभी चुपचाप बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब राधिका के सामने स्ट्रीट फूड का नाम भी ले सके। सुन मानसी बहू, आज दोपहर के खाने में सबके लिए दाल चावल और सब्जी बनाना। आज से घर में कोई स्ट्रीट फूड नहीं बनेगी, नॉर्मल खाना बनेगा और हम सभी वही खाएंगे। मैं भी देखती हूँ कौन घर का बना सादा खाना नहीं खाता है। ठीक है मम्मी जी। उस दिन से मानसी घर में पहले की तरह नॉर्मल खाना बनाने लगती है और घर के सभी सदस्य वही खाना खाते हैं। अब ना तो कोई नाश्ता छोड़कर जाता और ना कोई लंच लौटा कर वापस लाता। यानी राधिका की एक डांट ने सबकी आदतें सुधार दी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब मानसी को इस बात का दुख नहीं था कि कोई उसके हाथ का बना खाना नहीं खाता।